आपने एक सेंटर को नहीं संभाल सके पटना में। आपका प्रशासनिक तंत्र इतना ढीला था, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। अरे नए साल का तोहफा देना चाहिए इन लोगों को। ये तोहफा है, ये तो बद्दुआ दे रहे हैं एक तरह से। तो उनको टेलीविजन पे आके प्रधान सचिव को यह बोलना चाहिए कि किस आधार पे उन्होंने कैंसिलेशन किया। बीपीएससी को जरा सतर्क करे कि इस तरह का बयान न दे। इतिहास तो ये कहेगा कि एक तरफ विद्यार्थी पिट रहे थे, एक तरफ विद्यार्थी भूख हड़ताल पे थे, दूसरी तरफ सरकार अनसुनी करके बेइंसाफी से भरा हुआ काम। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए 2025 का आज पहला दिन है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में जमे हुए हैं और री एग्जाम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी वही रवैया है कि री एग्जाम किस बेस पर कराया जाए। पेपर लीक ही नहीं हुआ है, कोई सबूत ही नहीं है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ विधायक दल के कांग्रेस के नेता हैं शकील अहमद खान। आप लोग भी कल मार्च किए थे, राजभवन गए थे, लेकिन अब सरकार के लिए कोई सबूत ही नहीं है आप लोगों के पास। मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, सबूत मांग रहे हैं, आप लोग सबूत ही नहीं दे रहे हैं। री एग्जाम किस बात की हो? सरकार खुद का मजाक उड़ा रही है। सरकार से हम ये कह रहे हैं कि किस बुनियाद पर आपने इतने बड़े सेंटर को कैंसिल किया, कौन सी बुनियाद थी, कौन सी वो सच्चाई थी, कौन सी वो गहराई थी जिसकी वजह से आपने कैंसिलेशन कर दिया। और व्हाट्सएप के जरिए ये लीक क्वेश्चन कई सेंटर पे पहुंच गया। ये कैसे पहुंचा? तो आप क्या मानते हैं और कौन सा सबूत आपको चाहिए? आपने खुद ही कैंसिल किया है, आप बताइए कि किन बुनियादों पे हुआ है। और आपने एक सेंटर को नहीं संभाल सके पटना में। आपका प्रशासनिक तंत्र इतना ढीला था, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए था। आपका प्रशासन इतना ढीला कि साहब यहाँ पे क्वेश्चन लीक हो जाएगा, क्वेश्चन समय पे नहीं पहुंचेगा, अभ्यर्थी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, हॉल में भटक रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं। तो आप चाहते ही नहीं हैं कि नौजवानों को, बच्चों को इंसाफ मिले। बिहार सरकार बौरा गई है, कल से मैं कह रहा हूँ। एकदम लगता है कि पता नहीं कहाँ ये नए साल में कहाँ भटक के जाएगी, इसका अंदाजा नहीं है। अरे नए साल का तोहफा देना चाहिए इन लोगों को। ये तोहफा है, ये तो बद्दुआ दे रहे हैं एक तरह से इन लोगों को। और सबूत मांग रहे हैं। क्या सबूत चाहिए इनको? हम लोगों को बताएं। तो इसीलिए राय ये दे रहे हैं कि एक तो मुख्यमंत्री जी खुद मिले, डेलीगेशन के साथ मिले, अभ्यर्थियों से मिले। हम लोग से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी सक्षम है, उनकी जो लीडरशिप है वो सक्षम है, वो उनको कन्विंसिंगली, उनके पास आर्गुमेंट है, वो बताएंगे। और इंसाफ करे सरकार। इंसाफ अगर नहीं करती है तो ये आंदोलन एक नई दिशा में जाएगा। और हम सब लोग विद्यार्थियों के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि न्याय संबद्ध बात हो, इंसाफ की बात हो। हम जानते हैं कि ये सरकार ऐसा करेगी नहीं। सरकार के इरादे जैसे दिख रहे हैं वो हमको पता है, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि ये सरकार अगर ऐसा करेगी तो सरकार जाएगी। आप लोग भी कल राजभवन गए थे विधानसभा से, क्या कुछ बातें? हम लोग प्रधान सचिव से वहाँ मिले, क्योंकि गवर्नर का अभी तो एग्जिट चल रहा था, एक जा रहे हैं एक दूसरे आ रहे हैं। तो हम लोग प्रधान सचिव को मिले, हमने एजेंडा पेपर समझाया, उनको बताया, और पूरा डेलीगेशन मिला, अच्छे से मिला। उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग कंसर्न है इसको लेकर के, और कंसर्न उन्होंने पेश किया है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग इसको छोड़ने वाले इस मुद्दे को नहीं है। लेकिन प्रधान सचिव ही कह रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है। हम नेताओं को भी बोल रहे हैं कि उनके पास सबूत है, वो भी ला कर दे, अभ्यर्थी भी ला कर दे, कोई भी ला कर दे, लेकिन किसी के पास उनको टेलीविजन पे आके प्रधान सचिव को यह बोलना चाहिए कि किस आधार पे उन्होंने कैंसिलेशन किया। बिना सबूत के आधार पे कर दिया? क्या आधार था? उस दिन भी जितना हंगामा हुआ था, और क्या वजह है, और कैसे कोई क्वेश्चन पेपर दूसरे जगह चला जाता है व्हाट्सएप के जरिए। आजकल तो बड़ा आसान चला जाता है। ये सबूत तो उनको बताना पड़ेगा। अगर कोई आधार नहीं था तो आपने कैंसिल कैसे किया? कि एक सेंटर पर सिर्फ धांधली हुआ। एक सेंटर तो अजीब बात है, ये तो कहीं दुनिया में नहीं होता है। एक सेंटर पे धांधली हुआ, सारे सेंटर पे, दूसरे सेंटर पे धांधली नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब एक सेंटर पे धांधली वो मान रही है। तो उसको और कौन सा सबूत चाहिए? दूसरी जगह नहीं हुआ होगा, दूसरी जगह सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ होगा, सेटलमेंट नहीं हुआ होगा, इसका क्या सबूत है? सबूत पेश करे।
आपने कैसे कैंसिल कर दिया? सरकार कौन सा रास्ता अपना रही है? सरकार को इंसाफ का रास्ता अपनाना चाहिए। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार एग्जाम खुद एग्जाम मिले, लेंगे? नीतीश कुमार जी को खुद ही अभ्यर्थियों से मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए। लेकिन उनके मंत्री कह रहे हैं कि सचिव से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है, उस लेवल पे बात हो रहा है, कोई सबूत मांग रहे हैं तो कोई दे नहीं रहा है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो सरकार और सरकार के मुखिया को खुद तय करना होता है। सचिव हो, अपर सचिव हो, मुख्य सचिव हो, कोई सचिव हो, प्रशासनिक तक तो प्रशासनिक तक है, वो तो सरकार की ही बात मानती है ना। सरकार ने उनको इशारा दिया होगा कि बस सुन लेना है। 20 दिन तक तो वो लोग भी नहीं सुने थे, 20 दिन तक तो वो लोग भी नहीं सुने, 2 दिन पहले सुने हैं, अब तो सुनना शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री जी सुने, इसमें क्या दिक्कत है? और यही मंत्री जो उनके पास बैठे तो रहते ही हैं, सारे मंत्री वो बैठे वहां पर, अभ्यर्थी उनको सुनाएगा। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि देखिए कोई सबूत नहीं है, हम लोग सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। अरे भाई, इस सरकार के मुखिया विजय जी नहीं हैं, वो एक समझदार व्यक्ति हो सकते हैं और इस सरकार को के बचाव के आर्गुमेंट वो पेश करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास बुलाएं अभ्यर्थियों को, बात करें, संवादहीनता नहीं रहनी चाहिए, संवाद करें। आप सीधा सीधी पीटिएगा, इस जाड़ा में मारिएगा। एक लड़के ने, अच्छा लड़का था, ब्राइट स्टूडेंट था, उसने आत्महत्या कर ली। और जिस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं विद्यार्थियों के प्रति, बीपीएससी को जरा सतर्क करें कि इस तरह का बयान न दे। आप कह रहे हैं ब्राइट स्टूडेंट था, वो कर रहे हैं अनसीरियस स्टूडेंट लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं वो। जितने स्टूडेंट हैं सबका आप वो देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। कोई फेल्यूर स्टूडेंट वहां बैठा हुआ है क्या? 3rd डिवीजन में बैठा हुआ है? फर्स्ट क्लास स्टूडेंट सब ऐसे बैठे हुए हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं। गरीब बच्चे हैं, गरीब माँ बाप किसी तरह से पटना में कहीं कहीं कोचिंग करवाता है, कहीं पढ़ाता है, अपनी तरह से मेहनत करता है। हर लड़का तो कोचिंग करता नहीं है, बहुत सारे गरीब लड़के हैं, वो सब बैठे हुए हैं। उनका भविष्य को आपने अंधकार में डाल दिया। देखिए, बात वो नहीं है, बात यह है कि यह सरकार गवर्नेंस करना भूल गई है। कैसे गवर्नेंस होता है? बस लटकी हुई सरकार है 4 पार्टियों की, और जो भी इस सरकार को चला रहे हैं वो बहुरा गए। आगे भी आप लोग आंदोलन कीजिए। हम तो अपना आंदोलन को जारी रखेंगे, इनको समझ में नहीं आता है। 4 तारीख तक एग्जाम होना है, एग्जामिनेशन हो जो हो, वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। आप देखिएगा क्या हालत होगी इनकी। 4 को एग्जाम है, फिर रिजल्ट हो जाएगा। करने दीजिए उनको, आप ये हाथ पकड़ के आप किसी चीज कुछ नहीं हो सकते। उनको जो करना है सो करें। हम तो ये कहेंगे ना, इतिहास तो ये कहेगा कि एक तरफ विद्यार्थी पिट रहे थे, एक तरफ विद्यार्थी भूख हड़ताल पे थे, दूसरी तरफ सरकार अनसुनी करके बेइंसाफी से भरा हुआ काम कर रही थी। ये इतिहास होगा इस सरकार का। इसी तरह की घटनाएं सरकार को खत्म कर देती हैं, सरकार के उरूज को जवाल में बदल देती हैं। इसका नीतीश कुमार को नुकसान झेलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, झेल रहे हैं वो, अभी तो वो झेल रहे हैं और झेलेंगे। आखिरी सवाल लेंगे। कल आप और मतलब कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों ने मार्च किया था, लेकिन आपके साथ ना आरजेडी थी, ना मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी है उसमें तो कोई विधायक नहीं है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया आरजेडी से। ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आप लोग भी सब कुछ ये प्रश्न उनसे ही पूछिए कि विद्यार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के सवाल पर सब लोग गए थे राजभवन, तो आप लोग क्यों नहीं गए? ये सवाल तो उनका है ना। जब अलायंस में है तो अलायंस में हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने अपने तरीके से सोचती है, ये उसका अधिकार है, उसमें हमको कोई पूछना नहीं। लेकिन आपको बड़े पैमाने पे पूरी संजीदगी के साथ इसका पूरा आंसर तो राजद के हमारे मित्रों से मिलेगा ना। हम कैसे दे सकते हैं? हमको तो अपना काम करना है। कांग्रेस पार्टी अपना काम करती है। हम और हमारा लीडर राहुल गांधी जी और खड़गे जी दलितों के कद्दावर नेता हैं। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी सबके बारे में सोचते हैं और एक्ट करते हैं, और अपने जो हमारा बिहार प्रदेश है उस तरह से एक्ट करता है। क्या लग रहा है आप लोग को सहयोग नहीं करिए राजद?
नहीं, ऐसा हम कहाँ मानते, ये तो बात मैंने नहीं कही। कि कल जिस तरह से मार्च, ये बात मैं मानता नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल उनसे पूछने का है। आप लोगों ने अप्रोच किया था? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग व्यक्तिवादी लोग नहीं है, समूह में काम करने वाले लोग हैं। सामूहिक प्रयास पर यकीन रहता है। जो यकीन रखते हैं नहीं रखते हैं, ये प्रश्न उनसे है। कोई व्यक्तिगत और अदरवाइज कोई झंझट नहीं है, सब ठीक है। झंझट आप करें, सब कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके साथ खड़ा हुआ तो दिखाई नहीं। अलायंस पार्टनर्स का अपना अपना अपनी अपनी समझ होती है किसी काम के प्रति। उनका तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे, तो अपनी अपनी समझ होती है। हमारी समझ है कि सड़क पे आना चाहिए, हम गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही हैं, लेकिन लाठी खाने की बात आती है जन समस्याओं पर, तो समझ दिखाई का नहीं। बात है, ये तो समझ की बात है ना, अपनी अपनी समझ होती है। अब मैं उनको थोड़े समझाने जाऊंगा, मैं नहीं समझाने जाऊंगा। आप लोग उनसे प्रश्न कर सकते हैं। ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल। क्योंकि ममता बनर्जी के बयान के, लालू यादव के बयान के बाद ममता बनर्जी वाले मतलब प्रेडिक्शन में देखा जा रहा है कि उसके बाद से आप लोगों में थोड़ी सी मनमुटाव। ना कोई मनमुटाव नहीं है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, लीडरशिप राहुल गांधी जी, खड़गे जी बहुत कायदे से सबको मिला करके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी कमान संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया नेशनल कैरेक्टर है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, उसकी विरासत है, अपनी विरासत, इतिहास। और आज के जो हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी और खड़गे जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे दिग्गज नेता सब लोग साथ हैं। ऑल इज वेल। जो लोग कटाक्ष करते हैं, जो लोग अलग अलग बात करते हैं, ये उनका कायदा है। हमारा कायदा ये है कि हम सामूहिक तौर पर प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। आपने ममता बनर्जी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था कि लीडरशिप ममता बनर्जी के हाथ होनी चाहिए इंडिया अलायंस का। उसके बाद आपने भी पलटवार किया था, तो कहीं आपसे नाराजगी तो नहीं है लालू यादव? कोई नाराजगी किसी से है नहीं। उनका अपना अपना कहने का अंदाज है। यहाँ हम लोगों के लिए पास कहाँ जगह है उसकी। इन सब बातों की कोई जगह नहीं है। हम लोग को रिएक्ट भी नहीं करना है उस पर। वो उनका बात था, अपना कहा उन्होंने। हम ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो लीडरशिप खड़गे जी, राहुल गांधी जी सबको मिला करके प्रदान कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जैसे हो रहा है, वो सब वही सही रास्ता है। तो आपने देखा हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। राजद कल मार्च में क्यों नहीं गई थी, राजद से जाकर सवाल कीजिए, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तमाम को बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।